Hello, my dear students. This side Bhavesh Gupta. As we have discussed in previous lecture, Unit 1, that was Introduction to Web Technologies, Web Development Strategies. उसमें हमने इंटरनेट और वेब की हिस्ट्री, कुछ प्रोटोकॉल्स, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स और मेन जो है हमने फर्स्ट यूनिट में जावा पढ़ी थी। ठीक, ये वेब टेक्नोलॉजी आपको इसमें कई तरह की आपको लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी। एक बेसिक्स दिया हुआ है सभी लैंग्वेजेस का, आपको बेसिक्स क्लियर आउट करना है। ठीक, जो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2, दैट इज वेब पेज डिज़ाइनिंग। और वेब पेज डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो HTML, CSS और XML का सबसे मेन रहता है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और XML क्या होते हैं। ठीक, HTML जो होती है आपकी वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो HTML है ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है और ये वेब पेज का एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है HTML के थ्रू। इसमें हम कई सारे एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स के थ्रू हम डेटा को शो कर सकते हैं। ठीक, हमें कंटेंट वेब पेज के अंदर, ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से दिखाना है या किस तरीके से दिखेगा, इसके लिए भी HTML ही रेस्पॉन्सिबल है। सो HTML के बारे में हम जानकारी लेते हैं या जानते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको सेकेंड ईयर में यही सब्जेक्ट का कुछ थोड़ा सा बेसिक्स HTML CSS का दिया था और एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट के तौर पर, मतलब एक पेज बनाकर दिखाया था कि किस तरीके से वर्क करता है। कुछ बच्चों ने सीखा था, तो मैं आज उसको वही चीज़ दोबारा से सिखाने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, बेसिकली आप समझिएगा। आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नोटपैड ओपन करना है। किसी के पास VS कोड होगा, किसी के पास नोटपैड प्लस प्लस होगा, नोटपैड होगा, ठीक है, ड्रीम वीवर होगा। आप किसी में भी लिख सकते हो कोड, ठीक है, ये कोड आप किसी में भी लिख सकते हो। आपको वो ओपन करना है। एडिटर एडिटर ओपन करने के बाद आप जो कोड लिखेंगे HTML का, उसे आप उस फाइल को सेव करेंगे जो भी आप उस वेब पेज का नाम देना चाहते हैं। जैसे मैंने नाम दिया HTML, ठीक है, या मैं कोई नाम देता हूँ, सपोज दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग HTML, ये वेब पेज का नाम है। ठीक, तो इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होगी जो हम सेव करेंगे वो .html होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हम सेव करते हैं तो उसमें ऑल फाइल, PDF, XML इस तरीके से लिखा हुआ आता है जो एक्सटेंशन होती है। .txt आता है टेक्स्ट फाइल को लोड करने के लिए। हमें जो सेव करना है .html, जो उसकी एक्सटेंशन रहेगी। .html करने से क्या होगा, जब हम ये करेंगे तो हमारा जो वेब पेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पहचान लेगा। आप उस फाइल को जब भी ओपन करेंगे तो उसमें वो वेब ब्राउज़र के में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, जिसकी एक्सटेंशन है .html रखनी है। तो हम पेज का नाम और .html से सेव करेंगे और उसके अंदर कोड किस तरीके से लिखते हैं और ये कोड किस तरीके से वर्क करता है, आइए सीखते हैं इस चीज़ को। ठीक, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये HTML का पेज है। जो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले वो होती है डॉक टाइप HTML, मतलब कि जो आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है, एक HTML के फॉर्म में है। जो स्टार्टिंग टैग होंगे, अगर कोई टैग टैग मतलब जिससे जो इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए, उस प्रोटोकॉल को बनाने के लिए अगर आपने कोई टैग स्टार्ट किया है तो उसे आप क्लोज भी करेंगे। ठीक, अगर कोई टैग आपने स्टार्ट किया है तो उस टैग को आप क्लोज भी करेंगे। तो सपोज दैट अगर मैंने ये HTML टैग यहाँ पे स्टार्ट किया है तो HTML टैग यहाँ पर ख़त्म हुआ है। बॉडी टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है तो बॉडी टैग यहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक, अगर मैं हेड की बात करता हूँ तो देखिएगा, हेड टैग जो है वो यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक, तो अब मैं इन सब टैग का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले आप जो भी कुछ लिखेंगे वेब पेज को चलाने के लिए वो एक HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। सबसे पहले तो एक क्या, स्टार्टिंग में डॉक टाइप HTML, ये सेम उसी की तरह है जब हम C प्रोग्राम सीखते हैं और वो स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट इन, हैश इंक्लूड conio डॉट इन। तो वो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। और HTML यहाँ से शुरू करते हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये टैग ये बताएगा कि यहाँ से आपका कोड, जो भी कोड है वो इस टैग के अंदर अंदर ही है, इस टैग के बाहर जो भी कुछ लिखा होगा वो रन नहीं होगा। ठीक, जो भी कुछ रन होगा वो HTML टैग के अंदर अंदर होगा। यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म किया। ठीक,
इसके बीच में अगर आपको बॉडी, आप जो वेब पेज देखते हैं उसमें जो बॉडी आपको दिखाई देती है, वो बॉडी में आपने लिखा कि माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, और माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो जो आपकी हेडिंग है बॉडी के अंदर, आपने जो भी कुछ लिखेंगे वो दिखाई देगा। और जो आप हेड देख रहे हैं यहाँ पर, जो हेड टैग लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हेड टैग है, हेड, इस हेड सेक्शन में हम अपनी कास्केडिंग स्टाइल शीट मेरी बात दोबारा सुनिएगा, इसी हेड सेक्शन में हम CSS क्लास को इंक्लूड करते हैं। स्टाइल एक टैग आता है, उसमें भी स्टाइल शीट में भी आप कर सकते हो, और डायरेक्टली हेड सेक्शन में भी आप अपनी CSS क्लास को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हेड सेक्शन में अगर आपके वेब पेज जो आपका URL है उसमें आप देखना चाहेंगे कि नीचे लिखा हुआ है टाइटल में पेज टाइटल, तो आपको पेज टाइटल लिखा हुआ आएगा वहाँ पर। आप इसमें जो भी नाम लिखेंगे वो जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में जो भी कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर आपको वेब पेज पे दिखाई देगा। ठीक, और जो H1 है ये हेडिंग है, हेडिंग ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। हेडिंग जो होती है हमारी H1 से लेके H6 तक होती है। ठीक, ये देखिए H1 हेडिंग 1, H2, H3, तो इस तरीके से ये H6 तक होती है। HTML हेडिंग ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो ये हेडिंग जो आप देख रहे हैं ये H6 तक होती है। जितनी H1, H2, H3, H4 ये एक हिरार्की बनती जाएगी, और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो लेटर है वो बड़ा दिखने लगेगा। लेटर्स जो लिखे होंगे जैसे दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, तो इस तरीके से क्या है, ये बड़ा होता चला जाएगा और छोटा भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो H1 से लेके H6 तक हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक HTML पेज है, एक ये बेसिक HTML पेज हमें इसी तरीके से लिखना है। आपको कुछ नहीं करना, जो ये कोड लिखा हुआ है आप अपने नोटपैड पर जाइएगा, यहाँ से कॉपी करिएगा और वहाँ पर जाके उसको नोटपैड पे पेस्ट करिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको जो पेज का जो सेव करना है वो .html, कुछ भी नाम रख लीजिए XYZ .html में सेव करेंगे तो ब्राउज़र पे आप ओपन करके देखेंगे, आप यहाँ पर जो भी कुछ लिखेंगे वेब पेज पे आपको दिखाई देगा। अब ये तो एक स्टार्टिंग है, हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए हमें कई सारी टेक्नोलॉजीज सीखनी पड़ेगी, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, XML। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक, उसी तरीके से हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। अब HTML है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप सो आपको एक बेसिक पेज बनाना आ गया होगा। ठीक, अब हम हेडिंग की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही प्रीवियस बताया कि जो हेडिंग होती है हमारी H1 से लेके H6 तक होती है। अब अगर हमें इसी HTML में अगर कोई एक रेफरेंस जोड़ना है, मतलब कि आप चाहते हो कि जैसे वेब पेज में लिखा हुआ आता है ना कि हम कुछ टैब लिखा हुआ आता है और उस पर हम क्लिक करते हैं और एक नया पेज खुल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं HTML लिंक। लिंक्स वो होते हैं जो लिखा हुआ होता है, जैसे लिखा हुआ, जैसे वेबसाइट पे EKT की वेबसाइट पे लिखा होता है सर्कुलर, हम जैसे सर्कुलर पे क्लिक करते हैं और एक नया सर्कुलर का पेज खुल जाता है, तो ये भी एक लिंक है। इस पर क्या है, एक वेबसाइट का आपको पूरा रेफरेंस दे रखा है, वो हाइपर रेफरेंस तब वर्क करेगा जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक होगा वो हाइपर रेफरेंस पे उस आपको रिडायरेक्ट करा देगा उस पेज पर इसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट और jQuery में हम ये बहुत अच्छे से बखूबी कर पाते हैं कि ऑन क्लिक दिस इवेंट या दिस बटन, तो ये फंक्शनैलिटी ओपन हो जाए। ठीक है, वो चीज़ भी हम सीखेंगे। ठीक, सो HTML लिंक आपको पता चल गया। यही वाली लाइन आप अगर अपने कोड में कॉपी कर लें तो आप ये भी देख सकते हो और ये वर्क अच्छे से करेगा। ठीक, आप ये वाला करके देखिएगा, ये यहाँ से अगर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ये इसी वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, www.google.com, www.facebook.com, जो आप लिखेंगे वो वहाँ पहुँचा देगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका HTML इमेजेस। HTML इमेजेस किस तरीके से वर्क करते हैं, HTML इमेजेस में इमेज किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, उसका साइज किस तरीके से मेंशन होगा, विड्थ में, हाइट में, और उसका नाम क्या होगा, और वो सोर्स कहाँ पर सेव है जहाँ से वो इमेज उठकर आएगी। ठीक, तो ये इमेज SRC, इमेज सोर्स, उसका नाम, एल्ट जो उस पिक्चर का नाम है, विड्थ और उसकी हाइट। इस तरीके से क्या हम HTML में इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं, HTML पेज पे इमेज भी हम
लगा सकते हैं, मतलब हम अपने वेब पेज पे कोई इमेज लगाना चाहें तो वो लग जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो पढ़ेंगे।